जलंधर के आधिपत्य में रहने वाले दुखी देवताओं द्वारा शंकर की स्तुति। शंकर जी का देवर्षि नारद को जलंधर के पास भेजना, वहां देवों को आश्वस्त करके नारद जी का जलंधर की सभा में जाना, उसके ऐश्वर्य को देखना तथा पार्वती के सौंदर्य का वर्णन कर उसे प्राप्त करने के लिए जलंधर को परामर्श देना। सनत कुमार बोले, हे मुनीश्वर, इस प्रकार उस महान असुर के धर्म पूर्वक पृथ्वी का शासन करते रहने पर उसके स्वामित्व में रहने के कारण देवता दुखी हुए। वे सभी दुखित देवता मन ही मन देवाधिदेव सर्व प्रभु भगवान सदाशिव की शरण में आए और अपने दुख को दूर करने के लिए सब कुछ देने वाले भक्त वत्सल भगवान महेश्वर की मनोहर वाणी से स्तुति करने लगे। तब भक्तजनों के सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले महादेव ने देव कार्य करने की इच्छा से नारद को बुलाकर प्रेरित किया। इसके बाद ज्ञानी शिवजी के भक्त तथा सज्जनों का उद्धार करने वाले देवर्षि नारद शिवजी की आज्ञा से देवताओं के पास दैत्यपुरी में गए। उस समय व्याकुल इंद्रादि सभी देवता मुनि नारद को आते देखकर शीघ्रता से उठ गए। उत्कंठापूर्ण मुख वाले इंद्र आदि देवताओं ने नारद मुनि को नमस्कार करके प्रीति पूर्वक उन्हें आसन प्रदान किया। तदनंतर सुखपूर्वक आसन पर बैठे हुए उन मुनि को पुनः प्रणाम करके इंद्रादि दुखित देवताओं ने मुनीश्वर से कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, हे कृपा कर हम लोगों के दुख को सुनिए और सुनकर उसे शीघ्र दूर कीजिए। आप प्रभु हैं तथा शंकर प्रिय हैं। दैत्य जलंधर ने देवताओं को पराजित कर उन्हें अपने स्थान से हटा दिया है। इस समय उसके स्वामित्व में रहने के कारण हम लोग दुखी तथा व्याकुल हैं। उसके द्वारा सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, धर्मराज, लोकपाल तथा अन्य देवता भी अपने स्थानों से हटा दिए गए हैं। उस महाबलवान दैत्य ने हम सभी देवताओं को बहुत पीड़ित किया है। अतः हम सभी अत्यंत दुखी होकर आपके शरण में आए हैं। सभी देवताओं का मर्दन करने वाले उस बलवान महादैत्य जलंधर ने संग्राम में विष्णु को भी अपने वश में कर लिया है। हम लोगों के समस्त कार्य को सिद्ध करने वाले विष्णु वर देने के कारण उसके वश में होकर लक्ष्मी सहित उसके घर में निवास कर रहे हैं। हे महामते, आप सदा सर्वार्थ साधक हैं। हम लोगों के भाग्य से ही आप यहाँ आए हैं। अतः जलंधर के विनाश के लिए कोई उपाय कीजिए। सनत कुमार बोले, उन देवताओं की यह बात सुनकर कृपा करने वाले वे मुनिश्रेष्ठ नारद जी उन्हें आश्वस्त करके कहने लगे, हे देवताओं, मैं जानता हूं कि आप लोग दैत्य राज जलंधर से पराजित हो गए हैं और अपने अपने स्थानों से हटा दिए गए हैं। अतः आप लोग दुखित तथा पीड़ित हैं। मैं अपनी शक्ति के अनुसार आप लोगों का कार्य सिद्ध करूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आप लोगों ने बड़ा दुख उठाया है, मैं आप लोगों के अनुकूल हूं। ऐसा कहकर मुनिश्रेष्ठ नारद जी सभी देवताओं को आश्वस्त करके उस दानव प्रिय जलंधर को देखने के लिए उसकी सभा में गए। तदनंतर दैत्य जलंधर ने मुनिश्रेष्ठ नारद को आया हुआ देखकर बड़ी भक्ति के साथ उठकर उन्हें श्रेष्ठ तथा उत्तम आसन प्रदान किया। तत्पश्चात विधि पूर्वक उनकी पूजा कर वह दानवेंद्र बहुत आश्चर्य में पड़ गया और हंस करके मुनि से यह वचन कहने लगा। जलंधर बोला, हे भ्रमण, आपका आगमन कहां से हो रहा है? आपने कहीं पर कुछ देखा है क्या? हे मुने, आप यहां जिस लिए आए हैं उसे मुझको बताइए। उस दैतेंद्र का यह वचन सुनकर महामुनि नारद जी प्रसन्न चित्त होकर जलंधर से कहने लगे, संपूर्ण दैत्यों तथा दानवों के अधिपति हे जलंधर, तुम धन्य हो। हे सर्वलोकेश, तुम्हारी सारी रत्नों के उपभोग करने योग्य हो। हे दैतेंद्र सत्तम, मेरे आने का कारण सुनो। मैं जिस निमित्त से यहाँ आया हूँ मैं वह सब कह रहा हूँ। हे दैतेंद्र, मैं अपनी इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जो 10,000 योजन विस्तार वाला कल्प वृक्ष के महान वन से युक्त, सैकड़ों कामधेनुओं से समन्वित, चिंतामणि से प्रकाशित, संपूर्ण रूप से सुवर्णमय, दिव्य तथा सभी प्रकार की अद्भुत वस्तुओं से सुशोभित हो रहा है। वहां पर मैंने पार्वती के साथ बैठे हुए गौरवर्ण, सर्वांग सुंदर, त्रिनेत्र एवं चंद्रमा को मस्तक पर धारण किए हुए भगवान शंकर को देखा। महान आश्चर्य से परिपूर्ण उस कैलाश को देखकर मैंने
अपने मन में विचार किया कि त्रिलोकी में कहीं कोई ऐसी समृद्धि है अथवा नहीं। हे दैतेंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हुआ और उसी को देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास आया हूं। नारद जी से ऐसा सुनकर उस दैत्यपति जलंधर ने बड़े आदर के साथ उन्हें अपनी सारी समृद्धि दिखाई। तब देवगणों का कार्य सिद्ध करने वाले विज्ञानी नारद जी उसे देखकर शंकर जी की प्रेरणा से उस दैतेंद्र जलंधर से कहने लगे, हे श्रेष्ठ वीर, तुम्हारे पास इस समय निस्संदेह सारी संपत्ति है। तुम त्रिलोकी के पति भी हो, अतः इसमें आश्चर्य क्या हो सकता है। मणि, रत्नों की राशियां, घोड़े, हाथी आदि समृद्धियां तथा जो अन्य रत्न हैं वे सब तुम्हारे घर में सुशोभित हो रहे हैं। हे महावीर, तुमने इंद्र के हाथियों में रत्नभूत ऐरावत को ले लिया है तथा सूर्य का अश्वरत्न उच्चैश्रवा घोड़ा भी ले लिया है। तुम कल्प वृक्ष भी ले आए हो तथा कुबेर की सारी निधियां भी तुम्हारे पास है। तुम ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान भी ले आए हो। इस प्रकार हे दैतेंद्र, पृथ्वी, पाताल तथा स्वर्ग लोक में जो भी उत्तम रत्न हैं वे सब तुम्हारे घर में सुशोभित हो रहे हैं। हे महावीर, गज, अश्वादि से सुशोभित तुम्हारी इस संपूर्ण समृद्धि को देखता हुआ मैं प्रसन्न हूं। किंतु हे जलंधर, तुम्हारे घर में सर्वश्रेष्ठ स्त्री रत्न नहीं है, इसलिए तुम विश्व रूप से स्त्री रत्न को लाने का प्रयत्न करो। हे जलंधर, जिसके घर में सभी सुंदर रत्न हो किंतु यदि स्त्री रत्न ना हो तो वे सब शोभित नहीं होते हैं और निश्चय ही वे सभी रत्न व्यर्थ हो जाते हैं। महात्मा नारद की इस बात को सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुलचित होकर कहने लगा, हे देवर्षि, हे नारद, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, इस समय वह श्रेष्ठ स्त्री रत्न कहाँ है, मुझे बताइए। हे भ्रमण, इस ब्रह्मांड में जहां कहीं भी वह स्त्री रत्न है तो मैं उसे वहां से लाऊंगा। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। अत्यंत मनोहर सर्व समृद्धि संपन्न कैलाश पर्वत पर योगी का रूप धारण किए हुए दिगंबर शंभु रहते हैं। सुरमय सभी लक्षणों से संपन्न, सर्वांग सुंदरी तथा मनोहर पार्वती नामक उनकी भार्या है। हाव भाव से पूर्ण ऐसा मनोहर रूप अन्यत्र कहीं भी देखने को नहीं मिलता। वह अत्यंत अद्भुत रूप परम योगियों को भी मोहित करने वाला, दर्शन के योग्य और संपूर्ण समृद्धियों को प्रदान करने वाला है। हे वीर, हे जलंधर, मैं अपने मन में अनुमान करता हूं कि स्त्री रत्न से युक्त शिवजी से बढ़कर अन्य कोई भी इस समय तीनों लोकों में समृद्धिशाली नहीं है। पूर्व काल में जिसके लावण्य समुद्र में डूबकर ब्रह्मा जी ने अपना धैर्य खो दिया था, उससे किसी दूसरी स्त्री की उपमा कैसे की जा सकती है, जिसने अपनी लीला से काम के शत्रु, राग रहित तथा स्वतंत्र शंकर को भी अपने वश में कर लिया है। हे दैतेंद्र, उस स्त्री रत्न का सेवन करने वाले शिव की जैसी समृद्धि है वैसी समृद्धि संपूर्ण रत्नों के अधिपति होने पर भी तुम्हारे पास नहीं है। ऐसा कहकर देवताओं का उपकार करने के लिए उद्युत लोक विख्यात वे देवर्षि नारद आकाश मार्ग से चले गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में जलंधर वधोपाख्यान में देवर्षि जलंधर संवाद वर्णन नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ।